माननीय सांसद पप्पू यादव जी के राजनीतिक बौद्धिक रणनीति को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता, क्योंकि लंबे अरसे तक जहां उनको प्रवास करने का मौका मिला है, हमको उसके दरवाजे पर भी दस्तक देने का मौका नहीं मिला। कहा तो यह कहा दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे, फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे के द्वारा धमकी दे जाने की बात कही, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की बात करेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इन दिनों लगातार चर्चा में रहे हैं। पिछले कई दिनों से या पिछले कुछ महीनों से पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही थी, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ये कॉल व्हाट्सएप के जरिए आ रहा था, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी जा रही थी और धमकी का कुछ ऑडियो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, और जिसको लेकर जाहिर है ये सवाल कि एक सांसद की सुरक्षा क्या खतरे में है और एक सांसद को कैसे इस तरह से ताबड़तोड़ धमकियां दी जा रही हैं। पप्पू यादव ने इन धमकियों का हवाला देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पटना के डीएम एसपी को भी सुरक्षा की गुहार लगाई थी और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी उन्होंने केंद्र सरकार से की थी। और जो जानकारी है, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग उन्होंने की थी, इसकी गुहार उन्होंने लगाई थी। लेकिन अब पूरे मामले पर जिस तरह से पर्दा हटा है, या यूं कहें कि पूर्णिया पुलिस का जो दावा है, उसने पप्पू यादव को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूर्णिया पुलिस ये कह रही है कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव के लोग ही थे। पप्पू यादव के लोगों के द्वारा पप्पू यादव को धमकी दिलवाई गई, और इसलिए दिलवाई गई, ये सारा किया धरा पप्पू यादव का या उनके समर्थकों का, उनके आसपास के लोगों का। और ये धमकी इसलिए दिलवाई गई कि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। जिसने धमकी दी उसको 2 लाख रुपए का लालच दिया गया। पप्पू यादव की पार्टी में बड़े पद का लालच दिया गया। हालांकि पार्टी है नहीं पप्पू यादव की, अब जन अधिकार पार्टी का उन्होंने विलय कांग्रेस में कर दिया है। और 2000 रुपए की राशि भी दी गई एडवांस के तौर पर, धमकी की सुपारी के लिए कि आप धमकी दीजिए और आपको इस तरह से पैसा दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा। और धमकी देना इसलिए जरूरी है कि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़वानी है। ये खुलासा हुआ है। हालांकि पप्पू यादव का रिएक्शन भी आया, उन्होंने पुलिस को दिवालिया बताया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको लेकर माफ कीजिएगा, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी आया है। उन्होंने भी पप्पू यादव को घेरा है। क्या कहा है नीरज कुमार ने, जरा सुनिए। माननीय सांसद पप्पू यादव जी के राजनीतिक बौद्धिक रणनीति को तो कोई चुनौती दे नहीं सकता, क्योंकि लंबे अरसे तक जहां उनको प्रवास करने का मौका मिला है, हमको उसके दरवाजे पर भी दस्तक देने का मौका नहीं मिला। कहा तो यह दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे, फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे के द्वारा धमकी दे जाने की बात कही, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहिया। पुलिस ने जब अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से किया तो जिस पर आरोप लगा, जो पुलिस ने खोज निकाला, उसने इस विषय को रेखांकित किया कि उनके गुर्गों के द्वारा कुछ एक रुपया दिया गया और 2 लाख रुपया का वायदा किया गया था कि वीडियो बना करके डालो, Z+ की सिक्योरिटी चाहिए। अरे, जनता की सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है। अपनी सिक्योरिटी के लिए राजनीति में अपनी जमीर बेच दे, यह राजनीति में अच्छे कारनामे नहीं माने जाते।